हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है फैराडे के विद्युत अपघट्य का नियम। देखिए, फैराडे के विद्युत अपघट्य का नियम क्या है। वैसे तो हम पढ़ते हैं फैराडे का नियम क्या होता है, जो कि फिजिक्स में है, लेकिन फैराडे ने केमिस्ट्री में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, जिस कारण उन्होंने अपना एक नियम दिया है, वो भी रिलेटेड है विद्युत अपघट्य से। ठीक, अब देखिए उन्होंने मतलब फैराडे ने क्या किया कि दो नियम दिया है। एक फैराडे का प्रथम नियम, जिसे आप कह सकते हैं फैराडे के विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम, और दूसरा है हमारे फैराडे के विद्युत अपघट्य का द्वितीय नियम। ठीक, अब देखिए प्रथम नियम क्या है। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोडों से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। देखिए, हम यहाँ पर पढ़ने क्या जा रहे हैं, जैसे फैराडे के विद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फैराडे जैसे मान लेते हैं एक हम कंटेनर ले रहे हैं। ठीक, कंटेनर हम ले लिए। अब इसमें क्या किए हम कि इसमें दो रॉड डाल दिए। रॉड जो है ये मान लेते हैं कॉपर जिंक, जो भी मान लीजिए दो रॉड हैं। ठीक, अब इसमें क्या करें कि हम विद्युत अपघट्य मिला दिए, मतलब कोई पदार्थ इसका सॉल्यूशन डाल दिए। ठीक, विद्युत अपघट्य हो गया। विद्युत अपघट्य का मतलब क्या हुआ कि वह अपने आयनों में टूट जाता है। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि अब ये हो गया विद्युत अपघट्य। ठीक, अब इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे इनका नियम। फैराडे का प्रथम नियम यही है। देखिए, इलेक्ट्रोड से मुक्त हुई, मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रोड है इससे मुक्त हुई या इस पर एकत्रित हुई। ठीक है, जैसे ये कोई इलेक्ट्रोड है, मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है इससे एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन पर आ जाए। ठीक, देखिए क्या है कि इलेक्ट्रोडों से मुक्त हुई, मतलब इससे मुक्त हुई या इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित हुई। ठीक, देखिए इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रोड को दिया तो इस पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो गए। तो ये इनका बस यही नियम है कि इससे मतलब इस इलेक्ट्रोडों से मुक्त हुई या इस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वह विद्युत अपघट्य, ये हमने क्या बनाया है, विद्युत अपघट्य ही बनाया है। विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। ठीक, तो देखिए ये जो है नियम, अब इन्होंने क्या किया कि आवेश की जो मात्रा आवेश के समानुपाती होता है, तो इसे हम W से डिनोट करते हैं। तो ये जो W है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के। ठीक, अब देखिए परिभाषा में यह है कि इलेक्ट्रोडों से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा। ये जो मुक्त पदार्थ की मात्रा हम लिखे हैं, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा कह सकते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, W से डिनोट करते हैं। ठीक, एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा जो है विद्युत अपघट्य में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं कि ये जो W है इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, मतलब समानुपाती को जब हम हटाते हैं तब बराबर का साइन यूज करते हैं। ठीक, और यहाँ पर एक कांस्टेंट हम यूज करते हैं, जो कि कांस्टेंट हमारा Z है। ठीक, अब ये Q ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब ये देखिए ये जो Z है इससे हम क्या कहते हैं, Z को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्या, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक। ठीक, तुल्यांक हो गया। अब देखिए अब ये क्या होता है कि हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है, Q जो होता है Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर आई टी। यहाँ पर I क्या है, धारा, और T क्या है, समय। और ये जो Q बराबर आई टी है इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू जेड आई टी। ये देखिए हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब देखिए अब एक तरीके से ये हमारा एक समीकरण बन गया। समीकरण का फार्मूला ही यही है कि W बराबर ZIT, और ये जो है Z इसके बराबर होता है, Z को हम लिख सकते हैं E/F। ठीक, E/F, E हमारा हो जाता है तुल्यांक भार, और F जो है ये फैराडे नियतांक है, जिसका वैल्यू होता है E/96 हो जाएगा, 96,500 कूलाम होता है।
ठीक, फैराडे का वैल्यू याद रखिएगा 96,500। ठीक, अब देखिए इस मान को हम यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा W बराबर E हो जाएगा, ये E/F I, कैपिटल I लिख दे रहे हैं, और इंटू टी को भी कैपिटल। ठीक, अब देखिए ये हो गया एक फार्मूला हमारा, क्या W बराबर E/F I इंटू टी। ठीक, ये देखिए ये फैराडे का प्रथम नियम है। अब हम एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है। देखिए हमने लिखा है क्या यहाँ पर कि फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड से मुक्त या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। तो वही हमने लिख दिया कि ये जो मुक्त पदार्थ की मात्रा है, W क्या मुक्त पदार्थ की मात्रा और Q आवेश है, तो W इस प्रोपोर्शनल को जब हम हटाते हैं तो K एक Z नियतांक यूज करते हैं, जिसे कहते हैं कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक, अब Q बराबर IT होता है, तो हमने लिख दिया कि W बराबर ZIT, और Z बराबर E/F होता है, जिस का मान F का मान क्या होता है कि 96,500, और हमने इस मान को यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक, ये तो रहा फैराडे का प्रथम नियम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि फैराडे के विद्युत अपघट्य का द्वितीय नियम क्या है। देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं फैराडे के विद्युत अपघट्य का द्वितीय नियम। देखिए फैराडे के विद्युत अपघट्य का द्वितीय नियम क्या है। फैराडे का प्रथम नियम जो है वह एक इलेक्ट्रोड के लिए बनाया गया था, जबकि फैराडे का जो द्वितीय नियम है इन्होंने क्या किया कि विभिन्न इलेक्ट्रोड के लिए बता दिया। कैसे, जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे हमने एक इलेक्ट्रोड ज्ञात कर लिया। ठीक, ये तो एक इलेक्ट्रोड रहा, इसमें हम 2 रॉड डाल दिए, अब इसमें हम विद्युत अपघट्य मिला दें, किसी चीज़ का बना दिए। फिर अब मान लीजिए इसी तरह दूसरा अगर आ जाए, इसी तरह से ये विलियम मान लीजिए विद्युत अपघट्य हो जाए, तब इसके लिए कैसे ज्ञात करेंगे। मतलब इसी तरह मान लीजिए ढेर सारे लगे हों इलेक्ट्रोड, इसी के बीच में हो, तब हम कैसे इसका ये विद्युत अपघट्य ज्ञात करेंगे। फैराडे का ये जो द्वितीय नियम है वह विद्युत अपघट्य के लिए ही मतलब विद्युत अपघट्य पर ही आधारित है। देखिए क्या है, जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्य में प्रवाहित की जाती है। ये देखिए ये सब जितनी भी हमने लगाए हैं यहाँ पर धारा के रूप में, तो इसमें इन सब में क्या कर रहे हैं कि हम धारा जो है वह समान दे रहे हैं। धारा क्या कर रहे हैं, धारा इन सब में समान दे रहे हैं। ठीक, धारा समान है। अब क्या कर रहे हैं कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्य, अब देखिए अब कोई KCl का विलयन हो सकता है, कोई NaOH का, कोई NaCl का, इस तरह विभिन्न विद्युत अपघट्य हो गए, और इन तीनों में हम क्या कर रहे हैं कि समान विद्युत धारा की मात्रा दे रहे हैं। तब क्या होता है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं उनके तुल्यांक द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए अब इसमें क्या होगा कि ये सब जितने भी इलेक्ट्रोड हैं ये आपस में इस तरह लिंक रहेंगे। ठीक, अब ये जो लास्ट वाला है इस तरह मान लीजिए और सब जुड़े हैं, तो इससे ये कनेक्ट कर दे जाएंगे। ठीक, इस तरह बैटरी से वोल्टमीटर की सहायता से कर देते हैं अगर ज्ञात करना हो विभवांक तो। ठीक, अब देखिए हमने क्या पढ़ा कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्य में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर, ये जो इलेक्ट्रोड है इन पर मुक्त मात्राएं उनके तुल्यांक द्रव्यमान को हम इसे नोट करते हैं। ठीक, तुल्यांक द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। ठीक, अब देखिए इसका हम परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। इसका हम परिभाषा के फार्मूला देखिए कैसे बनाते हैं। इसका हम लिखेंगे प्रथम विद्युत अपघट्य के लिए क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये जो फर्स्ट वाला है इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रथम विद्युत अपघट्य के लिए। ठीक, विद्युत अपघट्य के लिए। ठीक, अब देखिए अभी हम फैराडे का फर्स्ट नियम पढ़े थे क्या, W = Z × Q।
ये पढ़े थे। अब देखिए यहाँ पर हम पहला दूसरा लेंगे, मतलब फर्स्ट ये जो है विद्युत अपघट, इसके लिए हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए हम मान लेते हैं W1 ये हो गया, और ये जो नियतांक है ये है Z1 हो गया। और क्योंकि ये जो धारा है Q बराबर क्या होता है, Q बराबर I इंटू टी। अब इस धारा को ही हम जब समान कर दिए तो Q में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, ठीक। अब इसी तरह हम कर लेते हैं क्या, दूसरे के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, द्वितीय विद्युत अपघट्य के लिए, द्वितीय विद्युत अपघट्य के लिए। देखिए द्वितीय विद्युत अपघट्य के लिए क्या होगा, विद्युत अपघट्य के लिए। अब दूसरे के लिए भी वही होगा नियम, कैसे लिखेंगे, W2 = Z2Q, ठीक। अब इसे हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये जो है ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक। अब हम क्या करें, समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर, मतलब समीकरण 1 जो है उसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं समीकरण 2 से, ठीक। हम इसे क्या कर रहे हैं कि समीकरण 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तब देखिए क्या होता है, तब क्या हो जाएगा, W1 = Z1 इंटू Q अपान W2 = Z2 इंटू Q। अब देखिए यहाँ पर Q1 से Q1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या मिल गया, W1 अपान W2 = Z1 अपान Z2, ठीक। देखिए ये तो एक फार्मूला हमें मिल ही गया, इसे याद रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इस पर आधारित बहुत से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। अब देखिए ये रहा, अभी हम आपको बताएं क्या है कि Z बराबर क्या होता है, E/F, E/F हो गया, ठीक। अब देखिए दोनों फैराडे जो है ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसके मान को हम ये लिख सकते हैं W1 अपान W2 = Z1 के लिए क्या हो जाएगा, E1, क्योंकि अलग अलग तुल्यांक होगा, ठीक। अब जो F है इसकी मात्रा तो समान रहेगी, ये F हो जाएगा अपान ये Z2 के बाद स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, E2 अपान F लिख सकते हैं, ठीक। अब ये जो देखिए ये जो F है ये F कैंसिल हो जाएगा, ठीक। F जो है ये कैंसिल हो जाएगा और एक हमें नया इक्वेशन मिलेगा, क्या, W1 अपान W2 = E1 अपान E2, ठीक। अब देखिए ये एक नया फार्मूला मिल गया हमें और इसके बेस पर भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और जो आप किसी चीज़ का अगर तैयारी कर रहे हैं उसमें भी पूछे जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये जो E है ये रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी भार है और इससे हम ज्ञात करना आप देख सकते हैं बेसिक केमिस्ट्री में हमने आपको बताया है कि तुल्यांक भार कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक। फिर भी हम यहाँ पर भी आपको बता दे रहे हैं कि E जो होता है यह होता है M, मतलब अणु भार बट्टे संयोजकता, जिसे वैलेंसी कहते हैं, ठीक, वैलेंसी, ठीक। E = M अपान वैलेंसी हो गया, ठीक। यही देखिए विद्युत ये फैराडे के विद्युत अपघट्य का द्वितीय नियम है। हम एक बार फिर से इसे बता दे रहे हैं कि फैराडे के विद्युत अपघट्य का द्वितीय नियम क्या है। देखिए जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्य में, जब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये देखिए ये विभिन्न विद्युत अपघट्य हैं, अलग अलग विद्युत अपघट्य लिए गए हैं। अब इसमें हम क्या करें कि इसमें समान विद्युत धारा की मात्रा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक। अब समान विद्युत धारा मतलब विद्युत धारा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक। आगे क्या हुआ, तो इलेक्ट्रोड पर, तो ये जो इलेक्ट्रोड हम मान रहे हैं कि ये अलग इलेक्ट्रोड है, ये वाला अलग इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोडों पर प्रवाहित इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं उनके तुल्यांक द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, ठीक। फिर हमने डेरिवेशन को कैसे सॉल्व किया, ये प्रथम विद्युत अपघट्य के लिए
हमने W1 इक्वल Z1 Q किया। फिर द्वितीय विद्युत अपघट्टी के लिए क्या किया हमने, W2 इक्वल Z2 Q हो गया। फिर दोनों को हम क्या करते डिवाइड कर दिए, जिससे हमें एक फार्मूला मिला, क्या, W1 अपन W2 इक्वल Z1 अपन Z2। इसी तरह हम क्या कहेंगे, Z का मान E/F रख कर देखें तो हमें एक नया फार्मूला मिला, W1 अपन W2 इक्वल E1 अपन E2। ठीक, यही देखिए हमने प्रथम नियम को भी प्रूव कर दिया और द्वितीय नियम को भी हमने प्रूव कर दिया। तो आज का वीडियो कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।